के चरित्र का एक बूंद भी पी लेता है, एक बूंद भी रसा अमृत पान कर लेता है, जो भगवान की कथा को अपने कानों के माध्यम से सुन लेता है, यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्र, उस व्यक्ति के सकृत धन विधूता द्वंद्व धर्मा विनष्टः, उस व्यक्ति के सारे द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं और भगवान की भक्ति प्रकट हो जाती है। तो आपकी जो कथा है तब कथामृतम तप्त जीवन, तो तापों से संतप्त व्यक्तियों के लिए दिव्य औषधि है। कभी कभी आप गाय चरा करके लौट देते थे तो हम अनवरत आपको देखा करती थी। उस समय कभी कभी हमारे नेत्रों के पलक झुक जाया करती थी, तो उस समय हम विधाता को भी कोसती थी। ऐसे गोपियां वर्णन करती हैं, जड़ उदीक्षिताम पक्ष्मकिदृशाम, अरे वो विधाता इन आंखों में पलके क्यों बना दिए हो, ये पलके हमारे श्याम सुंदर के दर्शन में बाधा उत्पन्न करती हैं। गोपियां कहती हैं, यत्ते सुजात चरणाम्बुरहं स्तनेषु भीतासनै प्रियदधे मयि कर्कशेषु। आप नंगे चरण से यत्र तत्र घूम रहे हो, जंगल में भटक रहे हो, कहीं आपके चरणों में कांटा लग जाए, कभी आपके चरणों में कुश गड़ जाए, कभी आपके चरणों में कंकड़ चुभ जाए, तो हम क्या करेंगे? भाव है, भगवान ने कहा चरण मेरे हैं, तकलीफ तुम्हें क्यों होती है? भक्तों ने कहा ये चरण भले ही आपके हैं श्याम सुंदर, लेकिन इसमें अधिकार भक्तों का ही है। धनम मदीयम तव पाद पंकजम, ये चरण तो आपके हैं, लेकिन ये आपके चरण वैष्णवों के परम धन है। धनम मदीयम तव पाद पंकजम, और वैसे भी आपके एक एक अंग की तुलना उदाहरण कोमल कमल के पुष्पों के द्वारा दी गई है, और आप इन्हीं चरणों से घूम रहे। जब भगवती जानकी राम जी के चरणों को दबाती थी तो राम जी को कहना पड़ता था, तनिक जानकी आराम से दबाओ, कष्ट हो रहा है। अच्छा बताओ, भगवत जानकी के हाथ कितने कोमल होंगे, उससे भी ज्यादा भगवान के चरण कोमल। पाणिस्पर्शाक्षमाभ्याम व्रजतपतरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या चूर्पणख्या प्रिय विरहर्षारोपित भ्रो विजृंभ। ऐसे चरणों से भगवान जंगल घूम रहे हैं, गोपियों को अच्छा नहीं लगा। गोपियां कहती हैं, जिन कोमल चरणों को हम अपने कठोर वक्षस्थल पर रखने से भयभीत हुआ करती थी, डरती थी, उन्हीं आप चरणों से घूम रहे हो। भगवान का एक एक अंग कमल की तरह है। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। एक एक चरण भी कमल जैसा भगवान। नव कंज लोचन कंज मुखपद कंज पद कंजारूढ़म। इतना कह करके गोपियां रोने लगी। सुखदेव जी कहते हैं, इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः स्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। हे राजन, आज गोपियों का रोना नहीं है, आज गोपियों का रोना गीत बन गया है। आज गोपियां स्वर में रो रही हैं। राजा ने पूछा, प्रभु आज तक मैंने ये नहीं सुना था कि कोई स्वर में भी रोता है। गाया तो स्वर में जा सकता है, लेकिन रोने वाला मैं नहीं सुना था। सुखदेव जी ने कहा, राजन जब वो रोना भगवान के लिए हो जाए तो वो रोना भी गीत बन जाता है। ये गोपी गीत कोई साधारण गीत नहीं है, गोपियों का रोना ही है। सुखदेव जी कहते हैं, रुरुदो, गोपियां रो रही हैं, लेकिन राजन सुस्वरम, राजन स्वर में रो रही है।
अच्छा, रोना स्वर में क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ? बोले कृष्ण दर्शन लालसा। इन गोपियों का रोना कृष्ण की दर्शन की लालसा से रुदन कर रही है, इसलिए इनका रोना भी स्वर में हो रहा है। सावधान पूर्वक सुनना, जब आपका भी रोना भगवान के प्रति हो जाएगा, आप भी भगवान के लिए अश्रु समुच्छ्रित, आंखों में अश्रु समुच्छ्रित होने लग जाएगा भगवान के लिए, तो आपका रोना भी गीत बन जाएगा। इसलिए कबीर जी कहते हैं, कबीरा हंसना दूर कर, रोने से कर प्रिय, और बिन रोए क्यों पाइए, प्रेम प्यारा मीत। जो रोता है वही भगवान को प्राप्त करता है। गोपियों ने भगवान के लिए रोया, भगवान मिले। भक्त प्रहलाद कितना कष्ट सहते हैं भगवान के लिए, भगवान प्राप्त हुए। ध्रुव जी 5 वर्ष की अवस्था में सब कुछ त्याग दिया, भगवान दर्शन देते हैं। इतनी कठिन तपस्या की, तिरात्रांते कपित्तपद्रासुना, 5 महीने की तपस्या थी ध्रुव की। 3 दिन में कैथा और बैर खाते थे, 1 महीना व्यतीत किया। फिर महाराज जल पी करके रहे, 2रा महीना व्यतीत किया। श्वास लेकर के रहे, 3रा महीना व्यतीत किया। फिर हवा लेकर के इत्यादि सब रहे। फिर हो गया प्राण भी रोक दिए। तब जब ध्रुव के प्राण रुके, सारे संसार के प्राण अपने आप रुक गए। सब देवता घबरा करके भगवान के पास पहुंचे। नैवं विदामो भगवान प्राण रोधम चराचरा स्यागिर सत्वधाम। ये प्राण रुके जा रहे हैं। भगवान ने कहा, चिंता न करो, मेरा भक्त तपस्या कर रहा है, अभी सब ठीक हो जाएगा। भगवान दर्शन देते हैं तो सब अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए आचार्य कहते हैं, जिन आंखों में नीर बहा करता है, उन आंखों में राम रमा करता है। जिन आंखों में नीर बहता है, आंसू बहते हैं, उन आंखों में भगवान वास करते हैं। हनुमान जी महाराज को देखो, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। जहाँ जहाँ राघव की कथा होती है, जहाँ जहाँ केशव की कथा होती है, वहाँ वहाँ मस्तिष्क को झुकाए हुए हनुमान जी महाराज विराजमान रहते हैं और कथा सुनते हैं, क्योंकि वो रामचरित सुनने को रसिया है। कथा सुनने के बाद अवस्था कैसी होती है? वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, आंखों में अश्रु समुच्छ्रित हो जाता है, झरझर झरझर आंसू बहने लग जाते हैं। ऐसे हनुमान जी फिर अपने बस करीरा किया। ऐसे भक्त भगवान को अपने वश में कर लिया। भगवान कहते हैं, वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षणो हसति क्वचिच्च विलज्य उदगायति नित्यते च मदभक्तियुक्तो भुवनं पुनाति मदभक्तियुक्तो भुवनं पुनाति। वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, मेरी कथा सुनते सुनते जिसका हृदय द्रवित हो जाए, पिघल जाए, कहीं हंसने लग जाए, कभी सारी लज्जाओं का परित्याग करके नृत्य करने लग जाए, ऐसा भक्त सारे ब्रह्मांड को पवित्र करने में सामर्थ्यवान होता है। इसलिए बंधुओं, जब आप कभी भगवान की सेवा करें, आप कभी भगवान की पूजा करें, आप कभी भगवान की आराधना करें, कभी नित्य दिनचर्या करें, तो आंखों से अश्रु समुच्छ्रित होने लगे, भाव बने, रोए, रोमावली पुलकित हो जाए, आनंदित हो जाए, तो समझ लेना भगवान की कृपा हो रही है। तो जब गोपियां रोने लगी तो भगवान भी प्रकट हो गए। तासामाविर